अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। सुबह मैंने लगाई थी मशीन और मशीन में कपड़े धोने के बाद में मैंने ये कालीन धोने के लिए यहाँ पर रेलिंग पर लटका ली है और यहाँ पर ही मैं इस कालीन को वॉश कर दूँगी। और मैंने इसे हाफ़ हाफ़ करके वॉश करने का सोचा है। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं छत पर ही जाकर इसे धोऊंगी, लेकिन छत पर धोने का तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा क्योंकि आजकल तो बहुत ही ज़्यादा बंदर आ रहे हैं छतों पर। तो यहाँ पर भी मैंने बहुत हिम्मत करके धोई थी ये कालीन। तो गाइस, मैंने इस कालीन पर वॉशिंग सोप लगा करके और अच्छे से कपड़े से ही मैंने इसे रफ़ किया था और बस इस तरह से ही मैंने इसे धो दिया था। वैसे इतनी ज़्यादा ये गंदी नहीं थी। जब हम गए थे दिल्ली तो उस टाइम पर लाइट चली गई थी काफ़ी टाइम के लिए। तो क्या हुआ था कि फ्रिज में से बर्फ़ पिघल के ना पीछे जो एक वो लगा हुआ होता है बॉक्स, वो पूरा भर गया था और उसमें से पानी निकल के इस कालीन में आ गया था। तो इसमें अजीब सी स्मेल आ रही थी जब से, तो हमने बिछाई ही नहीं थी ये जब से। तो हमने क्या किया था, इसे यहीं पर ही रेलिंग पे डाल रखा था। लेकिन बारिशों का मौसम इतना ज़्यादा चल रहा था उस टाइम पर कि मैंने जो है ना फिर उस टाइम पर तो इसे धोई नहीं थी। मैंने सोचा अब इस टाइम पर सही रहेगा। अब थोड़ा ये है कि फिर भी बीच बीच में एक दो दिन धूप निकल रही है, फिर वैसा मौसम रहता है। लेकिन हाँ, बारिशें इतनी ज़्यादा नहीं हो रही हैं। तो इसके धोने के बाद में फिर मैंने यहाँ से भी अच्छे से धुलाई कर दी है। अब मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में आ कर के मैंने सबसे पहले जो दाल भिगोई थी वो पीसी है मिक्सी में और आयशा धो रही है बर्तन। अब ये दाल का पेस्ट बनकर हो गया है रेडी और अब मैं जल्दी से बस भाप बड़ी बनाऊंगी। तो फिर आज हम भाप बड़ी बना रहे हैं ओवन में। तो ये प्लेट है, इसमें मैंने भाप बड़ी को जैसे भाप बड़ी बनाते हैं ना भाप पर, इसी तरह से रख दी थी। तो इसके बाद में बस अब ये भाप बड़ी बन चुकी हैं। अब मैं इन्हें निकालूंगी इसमें से। तो इस तरह से बनी थी ये ओवन में। तो ये क्या था कि ऊपर से तो इस तरह की शेप आ रही थी जैसे भाप बड़ी की होती है, लेकिन नीचे से ये इस तरह से चपटी बन रही थी, तो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। तो वैसे टेस्ट तो देखो वही आना है, लेकिन फिर भी लुक भी तो कुछ होता है ना। लुक तो ऐसा आएगा नहीं। फिर ये भाप बड़ी तो मुझे सही नहीं लगी थी। तो मैंने क्या किया कि एक कंटेनर लिया और उसमें थोड़ा ऑयल लगा करके कंटेनर में, और उसमें ये पेस्ट डाल के भाप बड़ी का फिर मैंने उसे ओवन में किया। तो इस तरह से लग रहा था टाइम ज़्यादा। तो मैंने क्या किया कि जो है ना, जो ओवन के साथ एक जाली आती है उसे तो मैंने रखा नीचे और उसके ऊपर से उसे लगाकर फिर एक और कंटेनर उसके ऊपर से रख दिया ताकि जल्दी से हो जाए। और देर हो रही थी इस सब के चक्कर में। वही जो पुराना तरीका है ना वही बेस्ट लगा मुझे। लेकिन हाँ, ये कुछ अलग सी बनी क्योंकि इसे मैंने क्यूब्स की शेप में काटा था। और अब मैं ये प्याज फ्राई कर रही हूँ, तो मैं प्याज को निकाल लूँगी और ये जो मैंने प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर पीसे हैं इसी में ही डाल लूँगी और इसे भी मैं पीस लूँगी इसी मसाले के साथ। तो पीसने के बाद में फिर मैं इसके साथ ही पाउडर वाले मसाले डाल करके फिर इसे अच्छे से भूनूंगी।
ऑयल से प्याज निकालने के बाद ये तो मैंने रेडी कर लिया है मसाला, और जो ये ऑयल है इसमें अब ये जो पापड़ी है ना, जो मैंने क्यूब्स के शेप में काटी थी, पहले इन्हें फ्राई कर लेंगे और इन्हें फ्राई करके निकाल लेंगे इस ऑयल में से, और फिर इसी ऑयल में मसाला भुना जाएगा। तो बस अब ये फ्राई हो चुकी हैं। अब मैंने सारा मसाला इसमें डाल दिया है ऑयल में और थोड़ा पानी डाल दिया है। तो जो इस तरह के सालन बनते हैं इनमें ना तो ज़्यादा थिक शोरबा अच्छा लगता है और ना ही ज़्यादा पतला सा शोरबा अच्छा लगता है। तो इसलिए बस मैंने इसमें 1.5 गिलास के करीब पानी डाला है और अब इसमें भाप बड़ी डाल दी है मैंने। और अनमता ने रोटी बनाने के लिए आटा गूंद लिया है और बस अब हम रोटी भी बना लेंगे। और ये सालन लगभग तैयार हो चुका है। अब मैं इसे ऊपर से मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी है, हरा धनिया था नहीं तो इसलिए नहीं डाला। तो बस ये बनकर रेडी हो गया है सालन, और अब बस रोटियां बनानी हैं और हमारा लंच बनकर हो गया है रेडी। और अब मैं इस वीडियो का यहीं पर ही एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।